हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 6 का सी। तो चलिए देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले की वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है, वहां से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। क्या दिया है क्वेश्चन, किसी संख्या यक्स और 7 का गुणनफल कितना है? 28 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 5 -4 4 और 7, इसमें से कौन सा सही है हमको बताना है। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या यक्स और 7 का, तो पहला है ना, यक्स और 7 का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, तो यक्स और 7 का जो गुणनफल कितना हमारा 28 है, ठीक। अब देखिए कितना हो गया, ये 7 यक्स हो गया ना, बराबर कितना 28। अब हम क्या करेंगे, यक्स का मान याद करेंगे। यहाँ पे 7 गुणा कर रहा है ना, तो 28 में जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो 28 बटा कितना हो गया, 7। तो 7 1 के 7, 7 चौके 28। तो हमारा यक्स का मान कितना आ गया यहाँ पे, देखिए यक्स का मान हमारा कितना आ गया, 4। देखिए 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। तो हमारा क्या, यहाँ पे देखिए प्लस का 4 है ना, तो प्लस का 4 यहाँ पे है हमारा, यही प्लस का 4 सही है, ठीक। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, किसी संख्या यक्स में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। दूसरा है बी, ए क्या था, ए था। कह रहा है कि यक्स में 5 से, तो यक्स है, कह रहा है 5 से भाग देने पर 5 से हम भाग दे रहे हैं। क्या कह रहा है, अंश भागफल कितना आता है, 7 आता है। तो देखिए अब यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 1 का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स आएगा। अब 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 सते 35। अब देखिए 35 कहाँ पे है, प्लस का 35 यहाँ पे है ना। तो हमारा यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हमारा दिया है वैकल्पिक, ये हमारा 35 सही है, ठीक। तो चलिए देखिए सी करते हैं। अब देखिए हमारा सी क्या कह रहा है, यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी। देखिए पहली क्या है, 2x + का 1 है, तो आप देखिए इसको नहीं ध्यान देंगे, इसको ध्यान देंगे, ठीक, सिर्फ एक को। तो एक के बाद विषम संख्या क्या आती है हमारी, यहाँ पे 2x + का 3 आता है। इसके बाद क्या आएगा, 2x + का 5 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 2x + का 7 आएगा। देखिए यहाँ पे आप यक्स का मान कुछ भी रखेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पे हमेशा विषम संख्या आएगी। अगर एक्स का मान आप 2 रख रहे हैं तो कितना हो गया, 2 का गुणा 2 + का 1, 2 दूनी 4 1 5, देखिए विषम संख्या आ रही है। अगर एक्स का मान हम यहाँ पे 4 रख दें तो 2 गुणे 4 + 3 बराबर कितना, 4 दूनी 8 8 3 11, देखिए आ रही है ना, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक। ये दूसरा वाला। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए, आप यहीं किताब में से ऐसे समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि कुछ गणितीय गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरणों को छांटिए। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, कह रहा ए वाला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या के 2/3। तो अगर हमने कोई धनात्मक संख्या यक्स मान ली, क्या यक्स मान ली, तो कह रहा है कि उसका 2/3, यहाँ पे देखिए किसी धनात्मक संख्या का 2/3 एवं 1/3 का अंतर क्या है, 7 है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, पहले क्या कह रहा है, पहले 2/3 कह रहा है ना, 2/3 देखिए बाद में दिया है, लेकिन ये पहले कह रहा है कि 2/3 में से क्या घटेगा, ये 1/3 घटेगा, ठीक। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, 1/3 यक्स माइनस 2/3 यक्स बराबर 7, 7 क्या आ रहा आंसर आ रहा है, ठीक। क्या कह रहा है, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 एवं 1/3 का जो अंतर है क्या है, 7 है। तो देखिए अंतर 7 आ रहा है। देखिए हर समान है ना, तो ऊपर जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ यक्स है, यहाँ पे कितना माइनस का 2x है, बटा कितना 3 बराबर यहाँ पे 7 है ना, तो 7 देखिए रखिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे देखिए घटाइए, तो माइनस कितना, x/3 बराबर 7। देखिए अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये हमारा समीकरण सही है कि गलत है। आप इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप यहीं पे ध्यान देंगे, पहले क्या कह रहा है कि 2/3 कह रहा है ना, तो पहले 1/3 है, तो समीकरण ऐसे ही हमारा ये रॉन्ग है, ठीक, ये नहीं है। अब दूसरा का हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी
किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो मान लीजिए हमारे पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस का 1, इन दोनों का योगफल क्या है? 27 है। देखिए हमारा आंसर सही है, ये होगा हाँ। अब दूसरा देखिए, किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। मैंने मान लिया वह संख्या क्या है, यहाँ पे y दिया है तो y मान लिया। कह रहा है कि संख्या का दूना, तो संख्या का दूना हो गया, 8 जोड़ने पर 8 भी जोड़ दिया, बराबर क्या आ रहा है? 50 है। देखिए समीकरण ये भी सही है। यहाँ पे देखिए, किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 आता है। तो हमने मान लिया वह संख्या x है, संख्या का 2/3 करेंगे तो देखिए संख्या का 2/3 किया गया है। अब कह रहा है कि 17 जोड़ने पर देखिए 17 भी जोड़ दिया गया है, योगफल कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। देखिए ये समीकरण हमारा सही है। ठीक, ये देखिए सिर्फ इसमें ए रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? यहाँ पे 2/3 पहले कह रहा है, ए पहले आना चाहिए, ए बाद में आना चाहिए। अगर ऐसे होता तो हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पे मतलब उल्टा दे दिया है, जो कि ये हमारा रॉन्ग है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब संख्या हमको मालूम नहीं है तो हम संख्या मानेंगे। तो माना वह संख्या बराबर x है। अब फिर कह रहा है कि प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक संख्या का 1/2, एक संख्या, जो संख्या हम माने हैं इसका कितना? 1/2। तो संख्या का 1/2 बराबर किसके? उसी संख्या के, ये जो संख्या है इसी संख्या के 1/4 से कितना? 15 अधिक है। देखिए अधिक है तो हम जोड़ दिए, ठीक इसमें। अब देखिए ये कितना हो गया? x/2 हो गया, बराबर ये कितना हो गया? x/4 हो गया, प्लस का 15। अब देखिए ये संख्या हम इधर लाएंगे क्योंकि देखिए ये इसका सजाती पद है तो इसमें घटेगा, तो x/2। अब देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो इस पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि अपना चिन्ह बदल लेगा। तो x बटा कितना हो गया? 4, बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 15। अब देखिए अब तिरछा हम क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। तो 4 का गुणा x में तो 4x, माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा x में तो 2x, बटा 4 दूनी 8, बराबर कितना हो गया हमारा? 15। अब देखिए अब इन दोनों में से घटा दीजिए, तो 4 में से 2 गए तो कितना? 2x बचा, बटा कितना? 8, बराबर 15। अब देखिए 2x, यहाँ पे देखिए 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 1 का गुणा इसमें करा दिए, इसका गुणा इसमें, मतलब क्रॉस मल्टीपल करा दिए। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 2x आ जाएगा, 8 का गुणा 15 में कराएंगे तो 15 गुणे 8 हो गया। ठीक, अब x बराबर, x का हमको मान ज्ञात करना है क्योंकि हमने वो संख्या मानी है। तो देखिए यहाँ पे 2x साथ गुणा कर रहा है ना, इसमें आप क्या करेगा? भाग करेगा। तो 15 गुणे 8 बटा कितना? 2। अब देखिए यहाँ पे 2 1 के 2, 2 चौके 8, तो कितना बचा? x बराबर कितना हो गया? 15 चौके 60। और हमने यही संख्या मानी थी, हमारी संख्या निकल गई, x बराबर 60। यहाँ पे देखिए हमने वह संख्या कितनी मानी थी? ये 60 हो गया। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। हमारी देखिए चौथी संख्या है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। देखिए संख्या हमको मालूम नहीं है, इसको हम मानेंगे, जैसे पहले में माने थे। ठीक, चलिए देखिए हम पहले मानेंगे कि माना वह संख्या कितनी है? x है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, तो प्रश्नानुसार एक संख्या, कौन सी संख्या? जो हमने मानी है, यही एक संख्या किससे? 7 से 4 बड़ी है, 7 से 4 बड़ी है। तो x बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे? 7 4 11, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है तो x बराबर कितना हो गया? 11। यहाँ पे हम जो माना था हमारा आंसर निकल गया। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमको छात्राओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो छात्राओं की संख्या को हम मान लेंगे। देखिए माना
छात्राओं की संख्या हमारी कितनी है, x हमने मान लिया। ठीक, अब क्या है कि छात्राओं की संख्या है वह छात्रों की संख्या के कितनी है, 2/3 है। यहाँ पे लिखेंगे हम छात्रों की संख्या जो है किससे, छात्राओं की संख्या से। छात्राओं की संख्या हमने क्या मानी है, x मानी, तो छात्राओं की संख्या से कितना है, 2/3 है। तो यह कितना हो गया हमारा, 2x/3 हो गया। ठीक, ये मैंने गुणा करके रख दिया। अब देखिए प्रश्नानुसार अब यहाँ पे देखिए कुल कितने, यहाँ पे कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 45 हैं। तो यहाँ पे छात्राएं इतनी हैं और छात्र इतने हैं, तो x + 2x/3 इन्हीं दोनों का योग ही तो हमारा कितना है, 45 है। ठीक, अब देखिए गुणा कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। देखिए 3 का गुणा इसमें क्रॉस मल्टीपल कीजिए। ठीक, 3 का गुणा x में तो 3x हो गया, प्लस है तो प्लस लगाइए, 1 का गुणा 2x में तो 2x हो गया, बटा 3 का गुणा 1 में करिए, 3 आ गया, बराबर कितना, 45। अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस का 2x जुड़ जा रहे हैं ना, समान है तो जुड़ जाएंगे। तो कितना हो गया हमारा, 5x/3 बराबर 45। अब देखिए जब ऐसी स्थिति आपके पास आ जाए तो आप यहाँ पे एक लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए क्रॉस मल्टीपल मतलब तिरछा गुणा करा दीजिए। तो 1 का गुणा 5x में तो 5x हो गया, बराबर 45 का गुणा 3 में तो 45 गुणे कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। हमको x का मान ज्ञात करना है क्योंकि हमने छात्राओं की संख्या मानी है। तो x बराबर हमारा दोस्तों कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 45 गुणे 3 बटा, अब देखिए 5 x के साथ गुणा कर रहा है ना, तो इसमें क्या करेगा, भाग करेगा। 5 में 45 गुणे 3 में जाके भाग कर लेगा। देखिए काटिए, 5 1 के 5, 5 45। तो x बराबर हमारा कितना आया, यहाँ पे देखिए 9 गुणे 3। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 9 त्रिक 27। अब यहाँ पे देखिए हमने x क्या माना था, छात्राओं की संख्या मानी थी ना, तो यही हमारा x क्या हो गया, छात्राओं की संख्या हो गई, छात्राओं की संख्या। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए छठा क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 जो है शेष बच रहा है। मतलब 1/3 में से 1/4 घटाने पर क्या बच रहा है, 4 शेषफल बच रहा है। तो संख्या बताइए। तो संख्या देखिए हमको मालूम नहीं है ना, तो हम संख्या क्या करेंगे, मान लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हम मान रहे हैं कि माना वह संख्या हमारी कितनी है, x है। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि एक संख्या के 1/3 भाग में से, तो इस संख्या का क्या, 1/3 भाग। देखिए यहाँ पे x गुणे 1/3 करेंगे तो x/3 आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे x/3 कर दिया। ठीक, कह रहा है कि x/3 में से उसी संख्या का क्या, x/4, मतलब x का 1/4 घटाने पर शेषफल कितना बच रहा है हमारा, यहाँ पे 4 बच रहा है। देखिए समीकरण बन गया। अब देखिए आप तिरछा गुणा कर लीजिए। तो 4 का गुणा x में तो 4x हो गया, माइनस तो माइनस, 3 का गुणा x में तो 3x बटा, अब देखिए 4 का गुणा 3 में तो 4 तिहाई 12 बराबर यहाँ पे 4। तो चलिए देखिए, तो 4x में से 3x जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 का मतलब सिर्फ x बचेगा, बटा कितना 12 बराबर 4। देखिए अभी हमने आपको बताया था जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो 1 का गुणा x में तिरछा गुणा करा देंगे। तो 1 का गुणा x में तो x हो गया, बराबर बरचौके 12 का गुणा 4 में तो बरचौक 48। देखिए हमने जो संख्या मानी थी वही हमारी संख्या आ गई, x बराबर 48। ठीक, चलिए हमने माना था ना संख्या, तो संख्या हमारी आ गई। तो चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन, आदर्श, डेविड और हामिद का कुल भार कितना है, 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किग्रा अधिक एवं हामिद के भार से 2.1 किग्रा अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को आराम से समझ कर पढ़िएगा, तभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर
आदर्श और हामिद का भार तो दिया है, बट यहाँ पे जो डेविड है उसका भार नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं कि माना डेविड का भार कितना है, यहाँ पे हमने मान लिया कि x किलोग्राम है। ठीक, x किलोग्राम हमने मान लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कह रहा है कि जो आदर्श का भार है, आदर्श का भार किससे, डेविड के भार से 1-1.3 कम है। ये कितना होगा किलोग्राम। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है कि हामिद का भार देखिए यहाँ पे का लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो ये भी क्या है, यह डेविड से कितना 2.1 कम। अब देखिए यहाँ पे हम कम कह रहे हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो आदर्श का भार है वह डेविड के भार से -1.3 कम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे आदर्श का भार है वह डेविड के भार से कितना 1.3 अधिक है। ठीक, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि तीनों का जो कुल भार है, तीनों का कुल भार बराबर कितना हमारा 44 किग्रा है। ठीक, चलिए देखिए एक किग्रा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कितना है, x प्लस कितना x माइनस 1.3 फिर प्लस x माइनस 2.1 बराबर यही हमारा कितना है 44 है। तो चलिए देखिए x तो 3x हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है दोनों, तो जुड़ जाएंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो 2 1 3 पॉइंट कितना हो गया हमारे यहाँ पे 4 बराबर कितना 44। इन दोनों को जोड़ने पर 3.4 आया। ठीक, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए 44 यहाँ पे कितना है -3.4 है ना, तो इस पक्ष में आएगा तो प्लस का 3.4 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए तो 3x बराबर कितना हो गया। अब देखिए जोड़ दीजिए तो देखिए ए वाला इसमें जुड़ेगा ना कि ए वाला जुड़ेगा। ठीक, तो कितना हो गया यहाँ पे 44 + 3 कितना हो गया 47 और पॉइंट का 4 लग जाएगा, जोड़ने पे 47.4 आएगा। ठीक, तो देखिए x का मान ज्ञात करें तो x बराबर हम क्या करेंगे 47.4 बटा कितना करेंगे, यहाँ पे 3 गुणा कर रहा है तो इस पक्ष में देखिए दोस्तों आएगा तुम्हारा 3 से भाग करेगा। देखिए 3 1 के 3, फिर 3 1 के 3, इसमें 1 बचा 17 हो गया, तो 3 बचे 15। अब देखिए पॉइंट लगा है ना, तो पॉइंट लगाइए इसमें, लेकिन 2 बचा क्योंकि 3 बचे 15 आया लेकिन ये 17 था ना, तो 2 बचा, इसके आगे जोड़ 24 हो गया, 3 8 24। तो ये जो हमारा x जो डेबिट का भार हमने माना था ये 15 पॉइंट कितना आ गया 8 आ गया। चलिए तो हमारा जो डेबिट का भार है, डेबिट का भार, तो x बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 15.8 आ गया। लेकिन अब के आदर्श का भार हम ज्ञात कर लेते हैं। आदर्श का भार हमने कितना माना था यहाँ पे, आदर्श का भार x माइनस का 30 माना था ना, सॉरी x माइनस का कितना 1.3 30 नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, x का मान कितना आया है 15.8 आया है और माइनस यहाँ पे 1.3, अब घटा दीजिए। अब देखिए एक तो 15 में से घटेगा तो 14 यहाँ पे, लेकिन देखिए यहाँ पे इसमें से घट रहा है ना, हाँ चलिए तो 14 आ गया, 0.8 में से कितना 3 गए तो 5 आ गया। ठीक, इतना किग्रा। चलिए ये तो हमारा क्या हो गया, ए आदर्श का भार हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे किसका, हामिद का भार। हामिद का भार कितना है x माइनस 2.1 बराबर, अब देखिए x का मान तो कितना आया है यहाँ पे 15.8 आया है, फिर देखिए माइनस कितना 2.1, चलिए घटा दीजिए। अब देखिए ये 2 जो है ये 15 में से घटेगा तो 15 में से 2 कितना हो गया यहाँ पे 13.8 में से 1 गए तो 7 हो गया, इतना किग्रा हामिद का भार आया। ठीक, ये तो बार बार यार, चलिए ठीक, अब देखिए हमने ज्ञात कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां करते हैं। 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, 2 अंकों की एक संख्या के
अंकों का योगफल क्या है, 4 है। मतलब जो दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है, 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक, दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हम मान रहे हैं कि माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक क्या है, हम मान ले रहे हैं किसको, यक्स। ठीक, दहाई का अंक यक्स है। अब देखिए फिर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक हम मान ले रहे हैं वाई। ठीक, हमारी संख्या क्या होती है, हमारी संख्या हो जाती है यहाँ पे देखिए, ये क्या है हमारा इकाई का अंक है ना, तो संख्या 10 यक्स प्लस का वाई हो जाएगी। देखिए ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, यक्स हम क्या माने थे, दहाई का अंक माने थे। तो इकाई के स्थान पे 1, तो दहाई के स्थान पे 10, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिख के प्रदर्शित कर दिया। ये हमारी क्या होती है, संख्या। ठीक, ये हमारी संख्या है और यही हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यक्स वाई का मान हमको पता रहेगा, तभी तो हम इस संख्या को ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए पहले हम प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। प्रश्न अनुसार, ठीक, चलिए प्रश्न अनुसार अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल, मतलब जो संख्या का अंक हैं यक्स और आई, इनका योगफल क्या है, 4 है। तो इन सब का योगफल यक्स प्लस वाई, मतलब इन दोनों का जो योग है कितना है, 4 है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, तो दहाई के अंक से, दहाई का अंक है ना, तो दहाई के अंक से कौन सा, इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक घटा दिया जाए, दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, फिर कह रहा है कि दिया जाए तो शेष 2 बचता है। तो यहाँ पे 2 बचता है हमारा, ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सब मिल रहे हैं ना, तो ये देखिए प्लस में ये माइनस में तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के एक्स का मान निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो समीकरण 1 में हम दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो चलिए देखिए जोड़ रहे हैं, तो एक्स कितना हो गया, दोनों प्लस में है तो एक्स 2x हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस का वाई है ना, यहाँ पे माइनस का वाई है, तो देखिए घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बराबर, अब प्लस का 4 प्लस का 2, तो प्लस से कितना हो जाएगा हमारा 6। देखिए एक्स का मान हमको याद करना है ना, तो एक्स को अकेले रखेंगे बराबर। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो 2 है एक्स के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इस पक्ष में आएगा तो 6 के साथ भाग कर लेगा। तो चलिए 6/2 कर दिया, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, तो हमारा एक्स का मान कितना आ गया यहाँ पे 3। चलिए हमने एक्स का मान तो ज्ञात कर लिया। अब देखिए हमने एक्स का मान ज्ञात किया है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक समीकरण में रख के वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम एक्स का मान रख देंगे। तो एक्स का मान रखने पर, ठीक, चलिए देखिए अब देखिए एक्स का मान हम रखे हैं ना, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई बराबर 4 है। अब एक्स का मान कितना है, 3 आया है ना, तो एक्स के स्थान पे आप 3 रख दीजिए, 3 प्लस वाई का मान तो ज्ञात करना है बराबर 4। अब देखिए वाई का मान ज्ञात करें तो वाई को अकेले करिए बराबर, देखिए इसका जो सजातीय पद है ए है ना, तो ये जो इसमें घटे जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा प्लस है ना, तो इस पक्ष में आएगा तो अपना चिन्ह चेंज कर लेगा, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो 4 माइनस 3। ठीक, तो वाई बराबर हमारा कितना आ गया, 4 में से 3 गए 1 आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे हमने y का भी मान ज्ञात कर लिया। ठीक, अब देखिए यही x y का मान यहाँ पे हम रख देंगे तो हमारी संख्या जो है वो ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे रखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम संख्या ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, संख्या जो हमसे पूछा है, तो हमारी संख्या क्या है, 10x प्लस का y है। अब यहाँ पे देखिए 10 तो रहेगा ही, गुणे अब x का मान कितना है हमारा 3 आया, तो x के स्थान पे 3 रखिए, प्लस तो प्लस रखिए, y का मान कितना है 1 है ना, तो y का यहाँ पे 1 रखिए। देखिए 10 तिहाई 30 प्लस का 1 बराबर, देखिए आंसर कितना है 30 1 31, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए देखिए दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए अब हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याएं, चलिए हम दो क्रमागत संख्याएं मान लेते हैं, उन दोनों को जोड़ के, मतलब योगफल माने जोड़ना होता है, तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ के बराबर 21 कर देंगे, तो हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन,
यहाँ पे हम मान रहे हैं कि माना पहली क्रमागत संख्या हमारी क्या है, बराबर x है। अब देखिए दूसरी क्रमागत संख्या मानेंगे हम, दूसरी क्रमागत संख्या हम कितनी मानेंगे, x प्लस का 1। जब तीसरी मानेंगे तो x प्लस का 3। तो यहाँ पे देखिए हमने दो संख्याएं मान ली, फिर कह रहा है कि इन दोनों का योग कितना है, 21 है। तो चलिए देखिए प्रश्नानुसार इन दोनों का योग मतलब जोड़ना, तो x फिर कितना है, x प्लस का 1, इन दोनों का योग कितना है, 21 है। तो चलिए देखिए x से x कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस का 1 बराबर कितना, 21। अब यहाँ पे देखिए इसका जो सजाती पद a है ना, तो a इसमें जाके घटेगा। देखिए 2x बराबर यहाँ पे 21 है ना, देखिए यहाँ पे प्लस का 1 है तो इसको हम इधर ला रहे हैं, तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पर जो अंक होते हैं अपना स्थान चेंज करते हैं, ये प्लस इधर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का। देखिए 2x बराबर कितना, अब देखिए 21 में से 1 गए तो 20 हो गया। अब देखिए x का मान ज्ञात करें तो x को अकेले करिए बराबर, अब देखिए 20 तो रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 x के साथ गुणा कर रहा है, इस पक्ष में जा क्या करेगा, भाग करेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 1 के 2 काट रहे हैं, 2 दाम में 20, तुम्हारा x का मान कितना आ गया, 10। चलिए देखिए हमारा x का मान 10 आ गया ना, हमको क्या करना है, संख्याएं याद करना है। तो पहली संख्या हमने जो मानी थी, पहली संख्या, या फिर आप लिख लीजिए यहाँ पे पहली क्रमागत संख्या। तो पहली संख्या हमने x मानी थी ना, तो x का मान हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 10। चलिए पहली संख्या तो आ गई। अब दूसरी क्रमागत संख्या हमने क्या मानी है, x प्लस 1 माना है। तो x का मान कितना आया, 10 प्लस का 1 बराबर 10 1 11। तो मतलब ये जो 10 आया, 11 यही हमारा आंसर है। ठीक, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। सेम इसी टाइप के, इसमें क्या पूछा है, हमको सम पूछा है। ठीक, चलिए देखिए अब दो संख्याएं हम ज्ञात करेंगे, उनका योगफल कितना है, 30 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हम मान रहे हैं कि माना प्रथम सम संख्या कितना मानेंगे, 2x। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम 2x क्यों मानेंगे, हम x क्यों नहीं मान लेते। देखिए यहाँ पे अगर हम x मानेंगे, देखिए अगर यहाँ पे हम x मान रहे हैं तो x का मान अगर हम 1 रखे हैं तो ये देखिए ना तो सम है ना विषम है, इसको नहीं लेंगे। अगर हम x बराबर यहाँ पे मान ले रहे हैं 2, देखिए सम तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम अगर x बराबर 3 मान ले रहे हैं, देखिए तो विषम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 2x इसलिए हमने माना कि अगर यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो 1 गुणे 2 तो 2 आएगा, देखिए सम संख्या है। अगर यहाँ पे 1 बराबर x बराबर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, देखिए फिर सम संख्या आ गई। अगर x बराबर यहाँ पे आप 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, देखिए फिर सम संख्या आ गई। अगर x मानेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही रहेगा जो कि विषम संख्या हो जाएगी, इसलिए हमने 2x माना है। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, दूसरी सम संख्या हम मानेंगे कितना, 2x प्लस का 2। ठीक, तो चलिए देखिए अब प्रश्नानुसार देखिए कह रहा है कि इन दोनों का योग कितना है, 30 है। तो 2x पहला है प्लस और कितना 2x प्लस 2 दूसरा है, इनका योग जो है कितना है हमारा, 30 है। चलिए देखिए अब जैसे इसको सॉल्व किए थे उसी प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2x प्लस का 2x जुड़ जाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4x, फिर प्लस का 2 बराबर कितना 30। चलिए देखिए यहाँ पे तो 4x बराबर, अब देखिए यहाँ पे 30 है ना, चलिए रखिए यहाँ पे 30। अब यहाँ प्लस का 2 है ना, ये इसमें आके घटे जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे प्लस है ना तो इस पक्ष में आएगा अपना माइनस चिन्ह कर लेगा। ठीक, चलिए देखिए तो 4x बराबर कितना, 30 में से 2 गए 28, तो x बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 28/4। तो चलिए काटिए, 4 1 के 4, तो 4 7 28, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 7 आंसर।
ठीक, हमने तो x का मान ज्ञात कर लिया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इन सम संख्याओं को भी ज्ञात करना है। तो चलिए प्रथम सम संख्या हमने क्या माना है, 2x माना है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे 2x माना है, 2 गुणे x का मान कितना है 7, तो कितना आ गया हमारा 14। चलिए देखिए दूसरी सम संख्या कितना हमने माना है 2x प्लस का 2, तो 2x प्लस का 2 बराबर यहाँ पे देखिए 2 गुणे x समान कितना है 7, तो 7 रखिए, फिर प्लस है तो प्लस का 2 कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 प्लस का 2 बराबर कितना आ गया 16। एक हमारी संख्या a आई, एक हमारी ये संख्या a आई, यही दोनों हमारी संख्या सही है। तो चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 11वां क्वेश्चन, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, इसमें सम पूछा था, इसमें विषम पूछ रहा है। इन दोनों का क्या है योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अपना 11वां क्वेश्चन है। देखिए अब विषम संख्या मानने के लिए कह रहा है ना, अभी हमने आपको बताया था कि अगर हम x रखेंगे तो हमारी विषम हो जाएगी, अगर हम 2x रखेंगे हमारी सम हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे रख रहे हैं, माना प्रथम विषम संख्या कितनी, हम मान ले रहे हैं x। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दूसरी, या आप द्वितीय लिख सकते हैं। ठीक, दूसरी विषम संख्या, यहाँ पहले लिख लीजिए या फिर यहाँ पे आप पहले भी लिख सकते हैं। ठीक, आप चाहे जो लिखिए। यहाँ विषम संख्या हमारी कितनी हो गई, विषम संख्या देखिए यहाँ पे हम रखेंगे x प्लस का 2। ठीक, अगर यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हमारी सम संख्या हो जाएंगी। चलिए फिर कह रहा है कि इन दोनों का योग, तो प्रश्नानुसार इन दोनों का योग कितना है हमारा 40 दिया है। तो x प्लस दूसरी क्या है x प्लस का 2, इन दोनों का योग कितना है 40 है। तो चलिए देखिए x कितना हो गया 2x हो गया, प्लस का 2 बराबर 40। अब यहाँ पे देखिए 2x बराबर 40 माइनस कितना हो जाएगा 2, माइनस 2 क्यों, इधर प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो गया। तो 2x बराबर कितना हो गया हमारा 40 में से 2 गए 38 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 38/2। चलिए देखिए काटिए, 2 1 के 2, 2 19 हम में 38, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 19। चलिए जब हमने x का मान ज्ञात कर लिया, अब यहाँ पे x का मान रख देंगे तो हमारी संख्याएं निकल जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए आप पहली या फिर प्रथम विषम संख्या हमारी कितनी है x है, तो मैंने x का मान कितना लाया है 19 हो गई। अब देखिए दूसरी विषम संख्या कितनी है x प्लस का 2 है, तो x का मान कितना है हमारा 19 आया है, प्लस का 2 है तो लगा दीजिए 19 और 2 21। चलिए एक ए आंसर, एक ए आंसर हमारा हो गया। ठीक, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अपना 12वां क्वेश्चन है, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि भिन्न का, एक भिन्न संख्या का हर क्या है 7, हर तो 7 है, उसके अंश, हर अंश हमको मालूम नहीं तो अंशों को हम मान ले रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए हर हम तो दे दिया है 7। चलिए देखिए जब हमको अंश मालूम नहीं है तो हम अंश को मान लेते हैं। तो माना भिन्न का अंश कितना है, हम मान ले रहे हैं कि x है। ठीक, हमको तो हर तो दे दिया है, कितना 7 दिया है। ठीक, अब देखिए तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी भिन्न हो जाएगी कितना, अंश बटा क्या होता है हर होता है ना, भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा हर। तो अंश को हमने x माना तो x हो गया, बटा हर को कितना माना है 7। लेकिन ये हमारा आंसर थोड़ी ना है, हमको जब तक x नहीं मालूम हो जाएगा। ठीक, ये तो एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। ठीक, अब चलिए देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखिए भिन्न तो हमारी कितनी है x/7 है ना,
तो कह रहा है कि अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो वह जो भिन्न का मान है 4/5 हो जाता है। चलिए हमने समीकरण को तैयार कर लिया। अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसको जोड़ लीजिए। x + 3 बटा 7 3 10 बराबर कितना 4/5। चलिए देखिए अब हम इसमें बज्र गुणनखंड लगाएंगे। बज्र गुणनखंड क्या होता है, हम तिरछा गुणा करते हैं, इसका इसके साथ करते हैं, इसका इसके साथ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कर रहे हैं। और देखिए 5 का गुणा इसमें करेंगे x + 3 में, तो 5x + 3 बराबर, अब 4 का गुणा किस में 10 में, तो 4 गुणे 10 हो गया। अब चलिए गुणा करिए, तो 5 का गुणा x में, देखिए सब प्लस में है ना, तो हमको चिन्ह का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एक चिन्ह माइनस होता तो हमको गुणा कराना होता कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, आप प्लस माइनस को गुणा कीजिए, माइनस आएगा। ठीक, ऐसा हमको नहीं करना है क्योंकि सभी संख्याएं हमारी प्लस में हैं। तो चलिए 5 का गुणा आप x में करिए, तो 5 गुणे x क्या हो जाएगा हमारा 5x प्लस 5 तिहाई 15 बराबर कितना 4 धाम में 40। ठीक, अब देखिए 5x बराबर 40। अब देखिए इधर क्या है, प्लस का 15 है ना, इधर जाएगा कितना जगह माइनस का 15। ठीक, अब देखिए 5x बराबर, अब 40 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा हमारे यहाँ पे 25। ठीक, चलिए तो x का मान ज्ञात करना है, x को अकेले करिए, तो 25 बटा, देखिए 5 गुणा करें इसमें भाग करेगा, तो 5 1 के 5, 5 5 25, तो x का मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया। चलिए देखिए जब हमारा x का मान 5 आ गया तो हमने भिन्न क्या माना था, भिन्न हमने माना था यहाँ पे हमारी x/7 भिन्न है ना, तो x के स्थान पे आप 5 रख दीजिए बटा 7 कर दीजिए, ये हमारी 5/7 करेक्ट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे हमने जो यहाँ पे देखिए x का मान निकाला था, वहाँ पे हमने सिर्फ x का मान रख दिया, हर तो हमको मालूम था इसलिए हमने इसको ज्ञात कर लिया। तो चलिए दोस्तों आज हमने अभ्यास 6 का C सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो हम अभ्यास 6 का D सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।